हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं आप लोगों को आज रिक्रिएशन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं अपनी एक पुरानी डायरी पलट रही थी कुछ दिन पहले एंड वहाँ पे मुझे कुछ लिखा हुआ मिला है ना। तो बात करेंगे उसी के बारे में कि मैंने उस डायरी में क्या लिखा था एंड वो कैसे आप लोगों की भी हेल्प कर सकता है मैनिफेस्टेशन जर्नी में। दूसरी बात, रिक्रिएशन जो होता है ना उसका हमारे मैनिफेस्टेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपना करियर मैनिफेस्ट करना है, या हमें मनी मैनिफेस्ट करनी है, हमें अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, या ओवरऑल एक अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, या फिर हमें अपना रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो इन सारे ही केसेस में हमें रिक्रिएट करना पड़ता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है खुद को रिक्रिएट करना, जो कि हमें हर तरह के मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि हम खुद को रिक्रिएट करें। अब जैसे रिलेशनशिप होती है, वहाँ पे हमें दो लोगों को रिक्रिएट करना होता है। एक हम खुद होते हैं और दूसरा हमारा स्पेसिफिक पर्सन। जहाँ पे करियर की बात आती है वहाँ पे हमें करियर और बाकी जो सारे मैनिफेस्टेशन हैं वहाँ पे हमें रिक्रिएट करना पड़ता है। एंड हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब रिक्रिएशन ही है। अभी जो आपकी लाइफ है वो शायद वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हो, तो आप उसका दूसरा वर्जन ही तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो वो रिक्रिएशन ही है। तो आप कह सकते हो कि मैनिफेस्टेशन इज़ इक्वल टू रिक्रिएशन, है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे हम किसी पर्सन का वर्जन मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी रियलिटी में, और हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा अगर हम उसका एक बहुत अच्छा डिज़ायरेबल वर्जन अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करना चाहें। और सेम अपने साथ कि हम कैसे अपना ऐसा वर्जन मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो हम हमेशा से चाहते थे बनना, पर अपनी कुछ कमज़ोरियों की वजह से या लैक ऑफ फेथ की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं रिक्रिएशन के ऊपर, और मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ रिक्रिएट एनीथिंग एंड एनीवन। आप किसी भी चीज़ को रिक्रिएट कर सकते हो, किसी भी पर्सन को रिक्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि रिक्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड आप ये भी कंसिडर कर सकते हो कि रिक्रिएशन इज़ इक्वल टू मैनिफेस्टेशन, ठीक है। आप किसी चीज़ को रिक्रिएट ही कर रहे हो जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी लाइफ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, या कुछ भी। तो मैंने जो आपको बताया था इनिशियली कि मैंने अपनी डायरी में कुछ देखा, वो चीज़ ये थी जिसका मैं हमेशा से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, बट होता है ना कि देख के थोड़ी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वही था कि मैंने उसमें लिखा था सी, बिलीव एंड बिकम। सी इट, बिलीव इट एंड बिकम इट। अब इस फॉर्मूला को ना आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले चलो हम आपके ऊपर यूज़ करेंगे। आप एक पर्सन हो, है ना। आप अपने आप को जिस तरह से देखोगे और विश्वास करोगे कि मैं ऐसा हूँ, और आप वैसे ही बनते जाओगे। जैसे अगर आप विश्वास करते हो कि यार मैं लेज़ी हूँ, और आप अपने आप को एक लेज़ी पर्सन के रूप में देखते हो और विश्वास भी करते हो कि आप लेज़ी हो। आप कई लोगों को बोलते भी हो कि यार मैं तो लेट से उठता हूँ, मेरे से तो नहीं होता, मैं तो लेज़ी हूँ, है ना। तो आप कैसे बन जाओगे? लेज़ी ही बन जाओगे। अगर आप अपने आप को गरीब मानते हो, या आप अपने आप को एक विक्टिम मानते हो, और धीरे धीरे ऑब्वियसली मानने का मतलब यही है कि आप उस पर बिलीव करते हो, आप अपने लाइफ के उस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो जहाँ पे आप गरीब हो या एक विक्टिम हो, और धीरे धीरे ऑब्वियसली आपका बिलीव बढ़ने लगेगा कि हाँ आप हो, और फिर आप वैसे ही बन जाओगे। आप हो, आपके मल्टीपल वर्जन एग्जिस्ट करते हैं। आपकी जो लाइफ है ऐसा नहीं होगा कि वो पूरी ही विक्टिम वाली है या पूरी ही दुखी है। लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप अच्छा कर रहे होगे, पर या कुछ टाइम लाइफ में ऐसे भी रहा होगा जब आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई होंगी, पर जो कि हमारा लैक माइंड सेट होता है, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और नेगेटिव चीज़ें ही हाईलाइट करते रहते हैं, और फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी उसी तरह से बिहेव करने लगता है। हमारा RAS भी हमें बार बार वही नेगेटिव चीज़ें शो करते रहता है, और
हमारा बिलीव बन जाता है कि यार हमारी लाइफ तो बहुत ख़राब है, एंड फिर धीरे धीरे हम वैसे ही बनने लगते हैं। ये तो हो गया आपका अपना एग्जाम्पल। यू डोंट गेट वट यू वॉन्ट, यू गेट वट यू अज्यूम टू बी ट्रू। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, आपको वो मिलेगा जो आप अज्यूम करते हो कि आपके लिए सच है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आपको कोई 10 करोड़ रुपए दे रहा है या 10 लाख रुपए दे रहा है, तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि मुझे वो मिल जाए, है ना। तो जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट 10 लाख तक का नहीं है, जिसका सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ 10,000 का है या फिर 1,000 का है, तो उसको आप बोल दोगे ना जाके कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देने वाला हूँ, उसको विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे 10 लाख भी कैसे मिल सकते हैं, ये तो झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसा कहाँ हो सकता है, दुनिया तो आजकल फ्रॉड है, ये है वो है ना। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि मुझे 10 लाख रुपए मिल सकते हैं, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट अभी 10 लाख तक पहुंचा ही नहीं है। उसके लिए 10 लाख नॉन अचीवेबल है, और सामने से आके उसको कोई बोल दे कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, तो वो उसके लिए एक झूठी बात हो जाएगी। वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, वो अज्यूम नहीं कर पाएगा कि ये मेरे लिए सच है। वही अगर किसी पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट करोड़ों का है, आप उसको जाके 10 लाख रुपए दे दो या उसको जाके कोई गिफ्ट दे दो, उसके लिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, उसके लिए बहुत ही एक छोटी सी बात होगी, बहुत नॉर्मल सी बात होगी, है ना, क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट उससे कहीं आगे है। तो आप जो चाहते हो आपको वो नहीं मिलता, आपको वो मिलता है जो आप अज्यूम करते हो कि आपको मिल सकता है या आपके लिए नॉर्मल है। तो अब इस चीज़ को भी हम यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को रिक्रिएट करने में। इसका सोल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम लोग थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे किसी पर्सन का नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी रियलिटी में। ठीक है, जैसे ये एक पर्सन है, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हैं, मल्टीपल, इसके अंदर सब कुछ है, ये संपूर्ण है, इसके अंदर पॉजिटिविटी भी है, इसके अंदर नेगेटिविटी भी है, इसके अंदर ईगो भी है, इसके अंदर झूठ बोलना भी है, इसके अंदर एंगर भी है, वहीं इसके अंदर काइंडनेस भी है, इसके अंदर हेल्पिंग नेचर भी है, इसके अंदर सच बोलने की आदत भी है। ठीक है, तो इसके अंदर वो सब कुछ है, सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन इस लड़की ने इसके ईगो वाले एस्पेक्ट को देखा, तो इसने ऐसा ही बिहेवियर मैनिफेस्ट किया। इसने इस पर्सन के झूठ बोलने वाले एस्पेक्ट के ऊपर फोकस किया, तो इसने अपनी रियलिटी में यही सब चीज़ें मैनिफेस्ट की। इसने इस पर्सन के एंगर वाले इशू की ओर देखा, तो इसने यही इशू मैनिफेस्ट किया। वहीं अगर यही लड़की कैरेक्टर, तो इसके अंदर काइंडनेस, हेल्पिंग नेचर भी है, इसका ट्रुथ भी है, पर हम क्या कर रहे हैं, मोस्टली हमारा फोकस नेगेटिव चीज़ों के ऊपर जाता है, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होता है। समझ रहे हो ना। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट लो होने की वजह से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते हैं कि कोई इंसान अच्छा भी हो सकता है। जैसे मेरे पास एक आई थी एक लेडी, और वो मुझे बोल रही थी कि मैम जब मेरी कोई मदद करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पक्का उसका कुछ, मतलब उसके पीछे उसका कुछ और टारगेट हो सकता है, या उसके पीछे उसकी कोई और मंशा हो सकती है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि वो इंसान अच्छा है और वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो चाहे वो मेरी जेन्युइनली भी हेल्प करता है ना कोई, तो मुझे ऐसे ही लगता है कि पक्का उसके कुछ गलत इरादे हैं, और मैं उसको जज करने लग जाती हूँ, मैं उस पर शक करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वो लेडी है उनके अंदर क्लियरली दिख रहा है कि उनके अंदर जो विश्वास करने की एबिलिटी है वो नहीं है। ये भी लो सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से आती है। तो अगर वो पर्सन उनकी रियलिटी में भी अच्छा भी है ना, तो अगर वो उसके ऊपर शक करती रही, चाहे अभी उसके इरादे अच्छे भी हैं, पर वो उसके ऊपर शक करती रही और उसको लगता रहा कि पक्का इसके तो कुछ गलत इरादे हैं, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो उसका नेगेटिव वर्जन भी मैनिफेस्ट कर लेगी। एंड ये पैटर्न उनकी लाइफ में हमेशा से रहा है। अभी एक नया पर्सन आया है उनकी लाइफ में, तो उनको अभी लॉ ऑफ अजम्पशन की नॉलेज है, बट वो सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रही है कि बार बार उन्हें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। जब भी वो उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, उनको लगता है कि नहीं ये तो झूठ है। कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आप लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ये अच्छा कैसे हो रहा है, पक्का इसके पीछे कुछ गलत है। जैसे मेरी क्लाइंट थी, उसका मतलब वो एसपी से कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट कर रही है, बट उसके अंदर उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आए थे जितने आने चाहिए। मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट हाई होना और एक कॉन्फिडेंट फील करना, लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर ट्रस्ट होना, है ना, अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो अपने आप इंसान रिलैक्स हो जाता है। तो वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, बट उनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया, है ना। तो कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया,
मुझे भी मतलब ये चीज़ ऐसे लगी कि मैंने उनको पूछा, कंफर्म किया कि पक्का उन्होंने ही कांटेक्ट किया था ना, आपने तो नहीं किया था, क्योंकि शी वॉज लिटिल डेस्परेट। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं इसी ने ना कर दिया हो, बट उसने बोला कि नहीं नहीं वहीं से आया था। ओके, फिर मैंने उनको बोला कि आप 3D में इन्वॉल्व मत हो ना, अपना काम करते रहो, बट वो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो गई, लेट्स कोई बात नहीं, इन्वॉल्व हो गई। लेकिन जैसे कि अभी उनके अंदर ना तो पूरे चेंजेस आए थे, ना तो उन्होंने अपने पार्टनर को अपने मन में अच्छे से रिक्रिएट किया था, ना ही अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा किया था। वो कांटेक्ट तो मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि वो उनके डीप डिज़ायर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर थी, और कभी ना कभी विजुलाइज किया होगा, फॉर्म किया होगा, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में गई कि कॉन्टैक्ट होगा, तो कॉन्टैक्ट हो गया, बट वो परमानेंट नहीं रह पाया। मतलब नेक्स्ट डे वो बात दोबारा से कंटिन्यू नहीं हुई। तो फिर वो जो पॉजिटिव चीज़ हुई थी ना, उसके ऊपर शक करने लग गई कि यार ये कैसे हो गया। मतलब पक्का उसने मुझे किसी और इरादे से मैसेज किया होगा, पक्का उसने कुछ और सोच के मैसेज किया होगा। वो उसका दिमाग मल्टीपल रीज़न फाइंड आउट कर रहा था। उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं अफर्म कर रही हूँ, या मैं डिज़र्व करती हूँ उसका कॉल मैसेज, इसलिए उसने मुझे मैसेज किया है। उसके अंदर एक डाउट था, और उसका दिमाग एक कहानियाँ बना रहा था कि पक्का मैसेज आया है तो कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। वो अज्यूम ही नहीं कर पा रही थी कि ये चीज़ पॉजिटिव है और वो मैनिफेस्ट कर रही है या उसकी वजह से है ना। तो इस वजह से ही यही जो सबसे बड़ा रीज़न है कि उसका वो कॉन्टैक्ट परमानेंट नहीं रह पाया, क्योंकि ना तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुआ है, ना ही उस पर्सन की वो जो इमेज थी वो पॉजिटिवली क्रिएट की है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ क्या है कि उसको खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे कांटेक्ट आ सकता है, या उसने मेरे लिए मुझसे कांटेक्ट किया होगा। उसको लग रहा है कि उसने अपने लिए ही किया होगा, पक्का उसका कुछ रहा होगा उद्देश्य, जिसके लिए उसका मन बार बार कुछ नई स्टोरी क्रिएट कर रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि हर इंसान के मल्टीपल पहलूज होते हैं, मल्टीपल वर्जन होते हैं। आपके भी मल्टीपल वर्जन है। सबसे पहले तो हम चलो आपके बारे में ही बात करते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर सकते हो। रिक्रिएशन का मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना भी है। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे दुख हैं, अभी आपको लग रहा होगा कि आपसे ही एसोसिएट, जैसे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, आई एम वेरी अनलकी, मेरे को हर चीज़ बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है, मुझे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, मेरी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है। आपने अपनी लाइफ के इन वर्जन्स के ऊपर फोकस कर रखा है। आपने जीवन में स्ट्रगल किया होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपका ध्यान उस स्ट्रगल पे ही फोकस्ड है ज़्यादातर कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो यू विल मैनिफेस्ट मोर स्ट्रगल इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी रहे होंगे बचपन से लेकर अभी तक, पर आपका फोकस अभी वाली फ्रेंडशिप पे है जो थोड़ी सी किसी वजह से ख़राब हो गई, और आप उसकी वजह से ही सोचते हो कि यार मेरी लाइफ में शायद फ्रेंडशिप उतनी अच्छी नहीं होती है, मैं फ्रेंडशिप के मामले में उतना लकी नहीं हूँ। आपके कुछ रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव भी रहे होंगे, लेकिन अभी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या पास्ट में किसी एक रिलेशनशिप की में प्रॉब्लम चली, उसकी वजह से आपने ये मानना शुरू कर दिया कि शायद मेरे रिलेशनशिप परमानेंट नहीं रहते, या शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद लोग मुझे कमिटमेंट नहीं देना चाहते, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है ना। और वही पैटर्न अब आपकी लाइफ में रिपीट होता जा रहा है। तो गलती यहाँ पे क्या हुई थी? गलती बस इतनी सी हुई थी कि आपने एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर लिया, और फिर आपने विश्वास कर लिया कि यही सच है, ठीक है, और धीरे धीरे आपकी लाइफ वैसी ही बन गई, है ना। आपने पहले देखा कि ऐसा हो रहा है, फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ पे विश्वास करने लग गए कि ऐसा ही होता है, एंड फिर आपकी लाइफ अभी वैसी ही बन चुकी है, ठीक है। तो सी, बिलीव, बिकम, जैसा आप अपने आप को देखोगे वैसा फिर धीरे धीरे बिलीव होने लगेगा, एंड वैसे ही आप बन जाओगे। इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए। अब जैसे आपने देखना शुरू किया कि ये चलो बुरी चीज़ें हो रही है लाइफ में, उसके ऊपर फोकस करना शुरू किया, तो उसका परिणाम आप देख रहे हो। अब क्या करो, आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी, उनको देखो, पॉजिटिव चीज़ें, ठीक है, देखो, फाइंड आउट करो एग्जाम्पल, लाइफ में क्या क्या अच्छा हुआ है, बचपन से लेकर क्या अच्छा है आपके पास। आपकी फैमिली होगी, कुछ अच्छा आपने करियर में किया होगा, वो होगा, है ना, अचीवमेंट्स होंगी कुछ आपकी, चाहे बचपन में छोटा सा कोई कॉम्पिटिशन जीता हो। रिलेशनशिप के मामले में आपको कभी बहुत प्यार से और बहुत सम्मान के साथ ट्रीट किया गया हो, आपको प्रायोरिटी दी गई हो, उन चीज़ों को याद करो, उनको लिखो, उनको हाईलाइट करो, मन में उन पिक्चर्स को दोबारा से लेकर आओ, एक इमेज क्रिएट करो, ठीक है। धीरे धीरे आपको बिलीव होने लगेगा। एंड अगर बिलीव नहीं भी होता ना इनिशियली, तो बोलो आई बिलीव इन इट, मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ पॉजिटिव है, मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ अच्छी है, मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स है, मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है रिलेशनशिप के टर्म्स में, मुझे विश्वास है कि मैं बहुत लकी हूँ।
एंड आप देखोगे कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में सच हो रही हैं, ठीक है। यू विल बिकम दैट, गॉट इट। सेम वैसे ही पर्सन के उसमें एक पर्सन है, उसने आपके साथ कभी बहुत अच्छा बिहेव भी किया होगा, कभी उसने गुस्से में कुछ कर दिया होगा। अब गुस्सा इसलिए भी किया होगा, शायद हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा था, जो भी था, बट आपने चलो मान लिया उसका कुछ नेगेटिव वर्जन मैनिफेस्ट कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ठीक है ये नेगेटिव वर्जन भी मेरी वजह से ही क्रिएट हुआ था। फिर आप क्या करो उसके बारे में, लेकिन उसकी लाइफ उसके ही कैरेक्टर में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी तो हुई होंगी ना, उसके और आपके बीच में कभी कुछ पॉजिटिव भी तो हुआ होगा ना। उन चीज़ों के ऊपर हाईलाइट करना शुरू करो, उन चीज़ों को देखना शुरू करो। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप बिलीव करने लगेगा। और बिलीव नहीं हो रहा है इनिशियली तो बोलो, आई बिलीव इन हिज पॉजिटिव वर्जन। मुझे उसके पॉजिटिव वर्जन के ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पता है ही इज़ अ गुड पर्सन, मुझे विश्वास है कि वो बहुत लॉयल है, मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ बहुत लविंग है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब उसके पॉजिटिव वर्जन्स के ऊपर फोकस करो, विश्वास करने की कोशिश करो, एम्फेसाइज करो इस चीज़ को, एंड आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो पर्सन वैसा ही बन जाएगा। मैंने अपनी डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ऐसी ही, और उसमें से एक चीज़ ये भी थी, मैंने जब अपनी डायरी को मैं पलट रही थी तो उसमें मैंने देखा कि जो जो अफर्मेशन मैंने लिखे थे उस टाइम, मतलब वो मेरे मैनिफेस्टेशन का इनिशियल स्टेज था, और ये शायद मेरी मैनिफेस्टेशन की पहली डायरी है। तो इसमें मैंने जो जो अफर्मेशन लिखे थे ना, आज वो मेरी रियलिटी है। उस वक्त मेरे पार्टनर का मेरे साथ कोई कमिटमेंट भी नहीं था, वो हमेशा मना करते थे शादी के लिए, लेकिन मैंने लिखा था कि ही इज़ प्योरली कमिटेड टू मी, एंड मेरे और उसके घर का एड्रेस सेम ही है, क्योंकि शादी के बाद एड्रेस सेम हो जाता है ना। एंड आज ये मेरी रियलिटी है। मैं जो अफर्मेशन लिखती थी वो सब सच हो चुके हैं आज। तो इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि विश्वास करिए, मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। आपका हर एक अफर्मेशन सच होगा, आपका हर एक स्क्रिप्ट सच होगी, पर परसिस्ट करना मत छोड़िएगा, विश्वास करना मत छोड़िएगा। चाहे आपके पास कुछ भी ना हो ट्रस्ट करने के लिए, फिर भी अनसीन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप ये सोच पा रहे हो कि सारी चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, तो येस, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। आपको 3D को कंट्रोल नहीं करना, आपको किसी पर्सन को कंट्रोल नहीं करना, आपको बस एक इंसान को कंट्रोल करना है, और वो आप हो। और हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, डिसिप्लिन लगता है, एंड कंसिस्टेंसी लगती है। और कई बार 3D आपको पोक करेगी कि सब खराब है, लेकिन आपको 3D को आंसर देना होगा कि नहीं, सब कुछ ठीक है। और अगर इस तरह से करते रहोगे तो आप अपने जीवन के वो सारे सपने पूरे कर सकते हो जो आपने कभी देखे हैं। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपको विश्वास है कि आप डिज़र्व करते हो, और धीरे धीरे आपका ये जो विश्वास का दायरा है ये भी बढ़ता जाएगा, और आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत सारी फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स लो, पॉजिटिव रहो, ग्रेटफुल रहो, कंसिस्टेंट रहो, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।